हेलो फ्रेंड, दिस इज़ रविकांत। आज हम मार्केट की 4 स्टेजेस के बारे में देखेंगे। 4 स्टेजेस मतलब कि मार्केट जब रेंज के अंदर होता है, डाउन ट्रेंड के बाद रेंज के अंदर होता है तो उसको क्या बोलेंगे। रेंज के बाहर आएगा तब अप ट्रेंड में चलता है, उसको क्या बोलेंगे। अप ट्रेंड कब ख़त्म होगा, कैसे अपने को पता चलेगा कि भाई अब प्रॉफिट बुक करना चाहिए स्टॉक के अंदर या फिर निकल जाना चाहिए। 4 जो स्टेजेस मैं आज बताऊंगा, जो 4 स्टेजेस हैं अपनी, वो इस चीज़ को शो करेंगे। तो जैसा कि आपको टैब पे दिख रहा होगा, 4 स्टेजेस ऑफ मार्केट। सबसे पहले डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड के जस्ट बाद देखोगे आप, यहाँ पे एक्यूमुलेशन है। एक्यूमुलेशन के अंदर क्या होता है, मार्केट एक रेंज के अंदर घूम रही है। आपको बिल्कुल इन डेप्थ बताऊंगा ये चीज़। कल जैसे एलिकन इंजीनियरिंग का हमने स्टॉक देखा था। एलिकन इंजीनियरिंग के अंदर मार्केट एक रेंज के अंदर घूमता है। एक रेंज के अंदर पूरे 11 साल तक एक रेंज के अंदर घूमता रहता है, और जैसे ही उस रेंज का ब्रेकआउट देता है, जैसे ही उस रेंज के बाहर आता है, तो अप ट्रेंड में स्टार्ट हो जाता है। बहुत बड़ी मूव आनी स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही अब एक्यूमुलेशन के बाहर आएगा, अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अब वो अप ट्रेंड कभी तो ख़त्म होगा ही। ये तो है नहीं कि लाइफ टाइम स्टॉक कभी कुछ गड़बड़ होगी, कभी कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगी, कभी कोई प्रोडक्ट सेल होना बंद हो जाएगा, या फिर कुछ सीईओ ने रिजाइन डाल दिया, मतलब कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आएगी या कुछ भी होना होगा तो वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो जाएगा। तो कब अपने को पता चलेगा कि भाई अब स्टॉक डाउन ट्रेंड में स्टार्ट होने वाला है। तो इन 4 स्टेजेस को देखेंगे हम इन डेप्थ, बिल्कुल इसको बिल्कुल इन डेप्थ करेंगे। तो चलो चलते हैं। देखो, तो आप देखोगे कि एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है। एक्यूमुलेशन का मतलब है कि मार्केट, देखो मार्केट नॉन स्टॉप नीचे आ रहा था। कोई स्टॉक है, मान के चलो 350 रुपये से गिरना स्टार्ट हुआ। 350 से अब ये 20 रुपये आ गया। 350 से नॉन स्टॉप गिरते 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 20 रुपये पे आ गया। अब 20 रुपये से क्या कर रहा है, अब 20 रुपये पे अब जितना गिरना था उतना गिर लिया। अब कंपनी को ख़त्म होना होता, अगर कंपनी जीरो होनी होती तो वो 20 रुपये से बाउंस बैक करती, नहीं करती। 20 रुपये में किसी ने बाय किए हैं शेयर, तभी तो प्राइस ऊपर गया है। 20 रुपये पे बाइंग प्रेशर आया, नहीं तो अभी तक सेलिंग प्रेशर था। तो 20 रुपये पे जैसे ही बाइंग प्रेशर आता है और फिर स्टॉक 20 रुपये से 100 रुपये तक जाता है, ठीक है, फिर वही चीज़ रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। अब 20 रुपये अपने लिए क्या बन गया, अपने लिए 20 रुपये का लेवल, जहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया है 20 रुपये का लेवल, अब सपोर्ट का लेवल बन चुका है। अब वो सपोर्ट का काम कर रहा है। तो जैसे ही दोबारा फिर से सपोर्ट पे आएगी मार्केट, जैसे ही फिर से मार्केट सपोर्ट पे आएगी तो क्या होगा, लास्ट टाइम यहाँ से क्या हुआ था, बाइंग प्रेशर आया था। अब यहाँ पे देखो नॉन स्टॉप कंपनी ने ट्राई किया जीरो होने का, बट नहीं हो रही है। मतलब यहाँ पे अगर मार्केट 20 रुपये से फिर 100 रुपये, साइकोलॉजी रिपीट हो रही है बार बार, फिर 20 रुपये फिर 100 रुपये, ऐसे चल रही है मार्केट, ऐसे चल रही है मार्केट। तो ये किस चीज़ को शो करता है, ये शो कर रहा है कि कंपनी ट्राई कर रही है ऊपर जाने का, बट जा नहीं पा रही है। कंपनी ट्राई कर रही है बार बार नीचे जाने का, बट जा नहीं पा रही है, एक रेंज के अंदर आ चुकी है। तो अब सपोर्ट ब्रेक होगा तो मार्केट कंटिन्यू फिर डाउन ट्रेंड में आ जाएगी। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो अप ट्रेंड में आएगी मार्केट। सेम वही चीज़ थी जैसा कल हमने देखा था, ठीक है। तो अब रेंज के अंदर चल रही है मार्केट। रेंज के अंदर क्या है, इसको हम एक्यूमुलेशन बोलेंगे। डाउन ट्रेंड के बाद में अगर मार्केट इस टाइप से, अगर मार्केट इस टाइप से एक रेंज के अंदर चलता है, अगर मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अब कल हमने एक एग्जांपल देखा था एलिगन इंजीनियरिंग का, उसके अंदर देखो स्टॉक 2009 से और 2021 तक एक रेंज के अंदर घूमता रहता है। ये क्यों होता है, क्या रीजन है इसके पीछे। अब यहाँ पे कंपनी देखोगे ना, मतलब 350 से प्राइस गिरते गिरते 20 रुपये पे आया। अब वो 20 रुपये से मतलब 20 के नीचे नहीं जा रहा, लेकिन मतलब उस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा। मतलब यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पे कंपनी अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है, अपनी क्वालिटी के ऊपर काम कर रही है। यहाँ पे कंपनी को मतलब कोई बहुत बड़ी सेल हो नहीं रही है अभी तक, बट होने के चांस हैं। अब कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कि भाई जैसे ही वो प्रोडक्ट लॉन्च होगा ना, अब देखो 10 साल तक एलिगन इंजीनियरिंग का जैसे हमने कल चार्ट देखा था, अभी दोबारा दिखा दूंगा बाकी में, 10 साल तक रेंज में चलती है स्टॉक, और जैसे ही 2021 में रेंज का ब्रेकआउट देती है, 100 रुपये का स्टॉक आज 1300 रुपये पे आ जाता है। तो मतलब 1300% 2 साल के अंदर मूव दे देता है। तो इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि मतलब कंपनी 11 साल तक एक रेंज के अंदर क्या कर रही थी, कंपनी 11 साल तक अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही थी, कंपनी अपनी क्वालिटी के ऊपर काम कर रही थी। देखो थोड़ा सा एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो भाई लाइफ लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। अब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपने 1 साल दिया, 2 साल दिया, आप बार बार एग्जाम दे रहे हो, हर बार फेल हो रहे हो, हर बार फेल हो रहे हो, हर बार फेल हो रहे हो, हर बार प्राइस नीचे गिर रहा है, हर बार एक रेंज के अंदर ना ऊपर जा रहा है प्राइस, ना नीचे जा रहा है प्राइस। तो मतलब ना तो हमारा एग्जाम क्लियर हो रहा है और ना ही हम यूपीएससी को छोड़ रहे हैं। तो क्या है, हम एक जोन के अंदर फंसे हुए हैं, ना एग्जाम क्लियर हो रहा और ना ही हम उसको छोड़ रहे हैं। तो जब तक हम ट्राई कर रहे हैं, जब तक हम ट्राई कर रहे हैं, जब तक हम ट्राई कर रहे हैं, और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में हमारा एग्जाम हो जाता है। जैसे ही एग्जाम होगा, मतलब अब ये कंपनी के साथ इसको कंपेयर करें भाई। जैसे ये कंपनी क्या कर रही थी, 11 साल तक मेहनत कर रही थी अपने प्रोडक्ट के ऊपर। अब जैसे ही वो प्रोडक्ट लॉन्च होगा, अब उसका कोई कंपटीटर नहीं है, मान के चलो उस प्रोडक्ट का और कोई कंपनी ऐसी क्वालिटी देती ही नहीं है, तो वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकेगा। अब वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकेगा तो मतलब प्रॉफिट किसको होगा, कंपनी को होगा। और कंपनी को प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, प्रमोटर जिनके पास शेयर हैं उनके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। समझ रहे हो। तो डायरेक्टली क्या है कि मार्केट जब एक रेंज के अंदर घूम रहा है ना डाउन ट्रेंड के बाद में, तो उसको हम एक्यूमुलेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखोगे यूपीएससी का एग्जांपल लिया था हमने। अब यूपीएससी का एग्जांपल क्या है, बार बार बंदा फेल हो रहा था, बार बार फेल हो रहा था, वो अपनी गलतियों के ऊपर काम कर रहा था, अपनी गलतियों के ऊपर काम। जब वो एग्जाम लास्ट में क्लियर होता है, मतलब उसके जोन का ब्रेकआउट हो गया। अब जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर होगा, उसको जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो पैसा आएगा, ठीक है, फिर शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर वो पैसा कमाएगा, घर लेगा। वो क्या स्टार्ट हो गया, अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया उसकी लाइफ में। लेकिन जब तक वो मेहनत कर रहा था, जब तक वो एक रेंज के अंदर था, तब तक क्या कर रहा था, तब तक मतलब एक रेंज के अंदर था, तब तक वो एक्यूमुलेशन जोन के अंदर था, तब तक वो चीज़ें एक्यूमुलेट कर रहा था, तब तक वो सीख रहा था। समझ रहे हो। सेम एज इट इज़ चीज़ें कंपनी के ऊपर इम्प्लीमेंट होती हैं कि हाँ कंपनी क्या कर रही है, जब काफ़ी टाइम से एक रेंज के अंदर फंसी हुई है ना, तो वो मतलब, और वहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ रहे हैं बीच बीच में। तो वॉल्यूम का मतलब क्या है, देखो वॉल्यूम का देखो पहले तो मैं उस चीज़ को कंप्लीट करता हूँ। जैसे ही एक एक्यूमुलेशन के बाहर आएगी मार्केट, फिर अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जैसे ही मार्केट रेंज के बाहर आएगी, अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही उस बंदे का यूपीएससी का एग्जाम क्लियर होगा, वो जॉब लगेगा, शादी होगी, घर लेगा, मतलब बच्चे होंगे, तो वो अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो बूढ़ा होगा, वो कभी अप ट्रेंड ख़त्म भी होगा। जो कमाया है फिर उसके बच्चे अगर या तो उसको मेंटेन करेंगे, या तो कंटिन्यू अप ट्रेंड रहेगा, या फिर उसको मेंटेन नहीं करते हैं तो वो उसके बच्चे उड़ाएंगे, तो वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है, सेम चीज़ स्टॉक मार्केट के अंदर इम्प्लीमेंट होती है। तो इस चीज़ को अब मैं आपको वॉल्यूम बताता हूँ। मेरे को बताओ एक्यूमुलेशन समझ आया या नहीं आया। अब एक्यूमुलेशन के साथ में हम वॉल्यूम को कैसे कनेक्ट करेंगे, अब ये चीज़ बताता हूँ मैं आपको। पहले एलिकन इंजीनियरिंग का चार्ट दिखाता हूँ। वही चार्ट खुला हुआ है, ये देखो एलिकन इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे एलिकन इंजीनियरिंग देखोगे, मैं वॉल्यूम लगा लेता हूँ यहाँ पे, इंडिकेटर में गए, हम वॉल्यूम पे गए। अच्छा, अगर किसी को है ना ट्रेडिंग व्यू यूज़ करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर प्रॉपर हम एक क्लास रिकॉर्ड करेंगे, जिसके अंदर हम पूरा का पूरा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आईडी कैसे बनानी है, ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कैसे करना है, इंडिकेटर कैसे यूज़ करने हैं, और टेम्पलेट्स कैसे लगाने हैं। जैसे हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, रेजिस्टेंस और अपना वॉल्यूम, जैसे मैंने वॉल्यूम लगाया है अभी, हर चीज़ को बिल्कुल इन डेप्थ करेंगे। क्योंकि देखो गाड़ी तो ले ली, चलानी आती नहीं, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ। ट्रेडिंग तो सीख रहे हैं,
बट मतलब ये पता ही नहीं कि ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कैसे करना है, चार्ट देखने कैसे हैं, चार्ट एनालिसिस सीख तो रहे हैं लेकिन ये पता ही नहीं चार्ट यूज़ कैसे करना है। तो ये ट्रेडिंग व्यू के बारे में भी प्रॉपर एक क्लास करेंगे रिकॉर्ड, ठीक है, और फिर उसको देखेंगे। अभी मैंने वॉल्यूम लगा दिया है चार्ट के ऊपर, ये मैं साफ़ कर देता हूँ और दोबारा लगा देता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। देखो जहाँ से जिस भी जोन से मार्केट बार बार रिवर्सल ले रही है वो क्या है, वो अपना रेजिस्टेंस है, जहां से प्राइस बार बार गिर रहा है। जरूरी नहीं है हर बार 100 रुपए के प्राइस से ही मार्केट रिवर्सल लेगी, वो 100 या 120 से भी रिवर्सल ले सकती है, ठीक है। तो मतलब वो 20 रुपए का जोन हो गया। देखोगे यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ से रिवर्सल हुआ, सेकंड टाइम यहाँ से रिवर्सल हुआ, थर्ड टाइम यहाँ से रिवर्सल हुआ, फोर्थ टाइम यहाँ से रिवर्सल हुआ, हर बार अलग अलग प्राइस से रिवर्सल ले रहा है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, एक जोन बना देंगे जहाँ से मार्केट बार बार रिवर्सल ले रहा है। ये हमने रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया, ये हमने सपोर्ट जोन को मार्क कर लिया कि भाई इस प्राइस से मार्केट बार बार रिवर्सल हो रहा है। अब यहाँ पे देखोगे ना, जैसे प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे प्राइस बार बार प्राइस नीचे गिरा, ठीक है, मतलब देखो लगभग 350 रुपये से और स्टॉक आ जाता है 20 रुपये पे। अब 20 रुपये पे आने के बाद में 2009 से और 2021 तक लगभग कितने साल हो गए, 12 साल हो गए, 12-13 साल हो चुके हैं। 12 साल तक कंपनी एक रेंज के अंदर फंसी हुई है। 12 साल तक कंपनी एक रेंज के अंदर, क्या इसने ये कंपनी 12 अगर ख़त्म होनी होती फर्स्ट ईयर में हो जाती, सेकंड ईयर में हो जाती, थर्ड ईयर में हो जाती। कंपनी क्या है, कंपनी लगी हुई है भाई, मैं हार नहीं मानने वाली, कुछ तो ऐसा प्रोडक्ट लेके आऊँगी। उसके प्रमोटर हैं जो उसके मालिक हैं वो हार नहीं मान रहे हैं भाई, ऐसे नहीं हम पीछे हटेंगे। कुछ प्रोडक्ट किसी बड़ी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, वो इतना टाइम जब लग रहा है ना, वो किसी बड़ी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब ये मान के चलो। अब अपने को कैसे पता चलेगा वो बड़ी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं? सिर्फ चार्ट तो ये ज़रूरी नहीं है स्पॉट ब्रेक कर दिया तो वो बड़ी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अपने को कैसे पता चलेगा कि भाई कुछ बड़ा होने वाला है स्टॉक के अंदर? जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेक होगा तो बहुत ज़्यादा मूव आएगा। कैसे पता चलेगा अपने को पता चलेगा वॉल्यूम से। जैसे जो चार्ट के नीचे जो अपने को दिख रहा है, जो चार्ट के नीचे अपने को दिख रहा है ना, देखो ये जो ग्रीन और ये जो रेड है ना, ये देखो मतलब प्राइस एक रेंज के अंदर ही है लेकिन वॉल्यूम देखो कैसे मतलब बहुत ज़बरदस्त लेवल से इंक्रीज हो रही है। ये क्या है, ये किसको शो करता है? ये बिग प्लेयर की एंट्री को शो करता है। बिग प्लेयर इन द सेंस, अब FII, DII, FII का मतलब क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब बाहर का कोई विदेशी बंदा, कोई विदेशी कंपनी, कोई विदेशी म्यूचुअल फंड, फॉरेन की गवर्नमेंट, कोई भी, वो अपने लिए क्या है? FII है। और DII का मतलब क्या है? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। डोमेस्टिक जैसे LIC है। अब LIC क्या करता है? स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। कोई इंडिया का कोई म्यूचुअल फंड है, HDFC का कोई म्यूचुअल फंड है, SBI का म्यूचुअल फंड है, वो क्या करता है? वो 100-200 शेयर उठाता है, वो करोड़ों में शेयर उठाता है। कंपनी के प्रमोटर हैं भाई, एलिगन इंजीनियरिंग के मान के चलो कोई प्रमोटर हैं, वो क्या करते हैं? अब वो मतलब 100-200 क्वांटिटी उठाएंगे? नहीं, वो करोड़ों में क्वांटिटी उठाते हैं। आप प्रमोटर को पता है, देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। तो वॉल्यूम का मतलब समझ आया आपको? वॉल्यूम मतलब कि भाई अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको वॉल्यूम है ना, यहाँ पे वॉल्यूम जो शो कर रहा है अपने को, जस्ट गिव मी। अब वॉल्यूम का मतलब देखो चार्ट के ऊपर वॉल्यूम कहाँ पे शो करेगा? वॉल्यूम आपको यहाँ पे शो करेगा। देखो जब भी मैं कैंडल के ऊपर लेके आऊँगा ना, जब भी कैंडल के ऊपर लेके आऊँगा, यहाँ पे वॉल्यूम शो करेगा। ये VOL20 शो कर रहा है आपको, तो यहाँ पे वॉल्यूम शो करेगा। तो अब जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, अब किसी भी दिन की कैंडल के ऊपर लेके आऊँगा, अब देखो जैसे मैं यहाँ पे लेके आया, यहाँ पे वॉल्यूम देखो 33 मिलियन शो कर रहा है। 33 मिलियन का मतलब समझ रहे हो आप? 30 करोड़ और 30 लाख शेयर एक कैंडल के अंदर, एक मतलब एक मंथ की एक कैंडल खोल रखी है मैंने, तो 3 करोड़ 30 लाख शेयर एक ही दिन के अंदर बाय हुए हैं, मतलब एक कैंडल के अंदर बाय हुए हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? ये तो सिर्फ मैंने एक कैंडल का शो किया है, एक कैंडल का आपको दिखाया है। तो यहाँ पे देखोगे जबरदस्त वॉल्यूम डेली इंक्रीज हो रही है, मतलब 3 करोड़ 30 लाख शेयर कोई उठा रहा है 80 रुपए के रेट में।
लगभग कितना मोटी इन्वेस्टमेंट करी है उसने एक मंथ के अंदर। तो ऐसे हर जगह यहाँ पे बार बार वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। मतलब क्या है, अब ये वॉल्यूम की क्यों इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे लोग इतनी हैवी क्वांटिटी क्यों उठा रहे हैं, इतनी हैवी क्वांटिटी, प्राइस ऊपर नहीं जा रहा ना ही प्राइस नीचे जा रहा, लेकिन इतने ज़्यादा शेयर क्यों उठाए जा रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न पता है क्या है? इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपकी कंपनी है, आप कंपनी के मालिक हो, और आपको पता है कि भाई जो पिछले 10 साल से जो कर रहे थे ना, हम एक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, वो इस साल में तैयार हो जाएगा। वो इस साल, देखो स्टॉक मार्केट हमेशा एक साल आगे चलता है। आप कोविड के टाइम पे देखोगे 2 महीने मार्केट 12,000 से निफ्टी 7500 पे आ गई। वो 7500 से मार्केट मतलब 2020 में फरवरी और मार्च 2 महीने सिर्फ गिरी थी मार्केट। अप्रैल में मार्केट रिकवर होना स्टार्ट हो गई थी। क्या अप्रैल में कोविड नहीं था? पूरी 1 साल 1.5 साल तक लॉकडाउन रहा था, लेकिन मार्केट ऊपर जाए जा रही थी। तो मार्केट 1 साल एडवांस में चलता है भाई, पता है 1 साल बाद क्या होना है। उस टाइम पे गवर्नमेंट पुश कर रही थी कंपनीज को, टैक्स रिड्यूस कर दिया था, 20,000 करोड़ समथिंग का कुछ कंसेशन दिया था, लोन दे रही थी गवर्नमेंट, पुश कर रही थी कि भाई आप डिमांड बढ़ाओ, आप काम बंद मत करो, आप चीज़ें कंटिन्यू रखो। तो अब उस जो गवर्नमेंट ने पुश दिया था उसका रिजल्ट कब आना था, उसकी सेल कब होनी थी, कंपनी को प्रॉफिट कब होना था? 1 साल बाद होना था। मार्केट को ये चीज़ पता थी कि भाई ये चीज़ 1 साल बाद होगी, तो जैसे ही होगी कंपनीज को प्रॉफिट आएगा तो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। तो सेम चीज़ यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो लोग एक मंथ के अंदर 3 करोड़ 30 लाख शेयर, कहीं पे 2.5 करोड़ शेयर, यहाँ पे 3 मिलियन, 10 मिलियन, 11 मिलियन, 12 मिलियन, ऐसे वॉल्यूम एक्यूमुलेट हो रही है एक रेंज के अंदर। तो कोई तो था, मतलब जिसको पता था कि भाई ये कंपनी कोई बड़ा प्रोडक्ट लेके आने वाली है, ये कंपनी कुछ बड़ा करने वाली, किसी को तो पता था। अब वो कौन हो सकते हैं? वो कंपनी के मालिक हो सकते हैं, वो कंपनी के एम्प्लॉय हो सकते हैं, वो कंपनी के सेल्स करने वाले। उनको तो पता है कि भाई पिछले 1 साल में मैंने इस कंपनी के 10,000 प्रोडक्ट बेचे हैं, लेकिन इस क्वार्टर में मैं ऑलरेडी 15,000 प्रोडक्ट बेच चुका हूँ, अभी तो 3 क्वार्टर और पेंडिंग है, मतलब वो 50,000 बेच देगा। तो पिछले साल के कंपेयर में 5 गुना सेल बढ़ी है, 5 गुना सेल बढ़ी है। रिजल्ट कब आएगा? उसके फाइनेंशियल कब सुधरेंगे? कंपनी के फंडामेंटल कब पता चलेगा? 1 साल बाद पता चलेगा। लेकिन वो बंदा क्या करेगा? वो बंदा अभी बाय कर लेगा, वो बंदा खुद भी बाय करेगा, अपने फ्रेंड को भी बाय करवाएगा, अपने रिलेटिव को भी बाय करवाएगा। तो क्या होगा? वो वॉल्यूम, वो छोटी मोटी, उसको बिग प्लेयर बोलते हैं, उसको कंपनी के प्रमोटर बोलते हैं, उसको FII बोलते हैं, उसको DII बोलते हैं। जो यहाँ पे ये बिग क्वांटिटी, मतलब प्राइस एक रेंज में ही है, ऊपर नहीं जा रहा है, फिर भी वो यहाँ पे बिग क्वांटिटी उठा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? उनके पास इस कंपनी की न्यूज़ है कुछ ना कुछ, या फिर कुछ कंपनी के अंदर बड़ा होने वाला है। प्रमोटर खुद ही अपनी कंपनी के शेयर बाय कर रहे हैं। खुद आप कंपनी के शेयर कब बाय करेगा? बस कुछ बड़ा होने वाला हो कंपनी के अंदर। अब जैसे अब एलिकन इंजीनियरिंग क्या करती थी? ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के स्पेयर पार्ट बनाती थी एलिकन इंजीनियरिंग। तो अब आप देखोगे ना 2009 से 2021 में मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है कि भाई लोगों ने खरीदना स्टार्ट किया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल 2021 में। तो इस टाइम पे, मतलब इस टाइम से पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का इंडिया में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं थी। तो इस कंपनी की ग्रोथ कैसे हो गई? तो उस टाइम पे ये क्या कर रही थी? उस टाइम पे उन पार्ट के ऊपर काम कर रही थी कि भाई आगे आने वाला जो टाइम होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। तो ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के जो स्पेयर पार्ट होते हैं उनके ऊपर काम करती थी। अब जो ये पार्ट बनाती है इसका कोई कंपटीटर ही नहीं है। और जैसे ही अब पता चला, हमें कब पता चला? जब ये प्रोडक्ट बना चुकी है। हमें कब पता चला? जब इसका प्रोडक्ट बिकना स्टार्ट हो चुका है। हमें कब पता चला? जब इस कंपनी का शेयर भागना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन कंपनी के अंदर जो हैं, कंपनी जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो इंजीनियर प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनको तो पता है अगर सक्सेसफुल हुआ ये प्रोडक्ट तो क्या होगा। क्या वो बाय नहीं करेगा? वो इंजीनियर बाय नहीं करेगा? जो उस कंपनी का CA है वो बाय नहीं करेगा? तो वो इनको हम बोलेंगे कि
ये बिग प्लेयर्स बोल सकते हैं इनको, FII DI बोल सकते हैं, कंपनी के प्रमोटर बोल सकते हैं, कंपनी के इनसाइडर बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें सिर्फ अब इन अपने को नहीं पता है यहाँ पे ये 3,30,00,000 शेयर किसने बाय किए हैं, अपने को वॉल्यूम दिखा रहा है, दैट्स इट। अपने को कैसे पता चलेगा कि भाई ये किसने बाय किए हैं, अपने को पता ही नहीं करना, बस बिग प्लेयर ने एंट्री ली है या नहीं ली है, 3,30,00,000 शेयर उठाए हैं या नहीं है उठाए हैं, ये अपने को वॉल्यूम से पता चलेगा। हम कल बोल रहे थे भाई किसी भी रेजिस्टेंस का ब्रेक होता है ना, किसी भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो 3 गुना वॉल्यूम होती है। स्पॉट पे ऑलरेडी बायर हैं, रेजिस्टेंस पे जो सेलर थे वो भी बायर बन गए, और टेक्निकल वाले हम जैसे लोग जो चार्ट देख रहे थे कि भाई जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तब मेरे को एंट्री लेनी है, वो भी एंटर करेंगे। तो ब्रेकआउट वाले तीनों एक साथ एंट्री ले रहे हैं। अपने को कैसे पता चलेगा कि ट्रिपल स्ट्रेंथ है या नहीं है, अपने को वॉल्यूम से पता चलेगा यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखोगे इस जो ब्रेकआउट हुआ, देखो ब्रेकआउट कैंडल ये वाली है। अब ब्रेकआउट कैंडल के अंदर वॉल्यूम देखोगे ना आप, कितना वॉल्यूम है यहाँ पे, 44 मिलियन, मतलब 4,40,00,000 शेयर जब ब्रेकआउट हुआ, एज कंपेयर टू प्रीवियस है या नहीं है। देखो पहले 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन, बस ऐसा वॉल्यूम था। लेकिन ब्रेकआउट के टाइम पे 44 मिलियन एक साथ 100 रुपये में किसी ने उठाए हैं, मतलब ऑन एन एवरेज किसी ने लगभग 4400 करोड़ रुपए लगाया है 100 रुपये के। देखो 100 रुपये का रेट है अप्रोक्स 120, अप्रोक्स 4500 करोड़ रुपए किसी ने लगाए हैं यहाँ पे। अब वो कोई छोटा मोटा प्लेयर तो है नहीं, अब कोई रिटेलर तो है नहीं। रिटेलर क्या करता है, 100, 200, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख के शेयर लगा देगा एक कंपनी के अंदर। लेकिन 4500 करोड़ रुपए जिसने लगाया है वो कोई छोटी चीज़ नहीं है। वो FII हो सकता है, वो DII हो सकता है, वो अपना कंपनी के प्रमोटर हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। अपने को मतलब किससे है भाई, जब ब्रेकआउट हुआ अब हम उस बिग प्लेयर को चार्ट के ऊपर कैसे आइडेंटिफाई करें, हम इस चीज़ को देख रहे हैं। तो बिग प्लेयर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम चार्ट के ऊपर, बिग प्लेयर को हम चार्ट पे आइडेंटिफाई करेंगे सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम से। सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम से अपने को पता चलेगा कि भाई 4,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुई है स्टॉक के अंदर, तब इतना मूव आया है इसके अंदर। तो जैसे ही मूव आएगा, अब देखोगे ना, अब प्राइस चल रहा है कंपनी का 1,376 रुपये प्राइस चल रहा है। उस 4500 करोड़ का कितना हो चुका है, 13 गुना हो चुका है। 1300 लगभग 1400% का मूव दे चुकी है। तो 4500 करोड़ का अगर 10 गुना देखेंगे तो सीधा 45,000 करोड़ हो गया। तो लगभग 55,000 जिसने वो बिग प्लेयर लगा, जिसने बिग प्लेयर था, वो जिसने ये पैसे 4500 करोड़ रुपए लगाए थे, उसकी वैल्यू आज 50,000 करोड़ प्लस है। अपने को क्या करना है, बस अपने को इसके साथ चलना है। हमने क्या करना है, इसके साथ लाख रुपए लगाने हैं, अपने लाख के 15 लाख हो जाएंगे। बस ये चीज अपने को आइडेंटिफाई करनी है कि भाई किस स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट हो रहा है, किस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम आ रहा है। अब वॉल्यूम का मतलब समझ आया, वॉल्यूम का मतलब है, अब यहाँ पे टोटल वॉल्यूम का मतलब क्या है, 44 मिलियन था ना, 44 मिलियन, मतलब ये 44 मिलियन शेयर किसी ने बाय किए हैं और किसी ने सेल भी किए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 44 मिलियन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि 44 मिलियन शेयर किसी ने मतलब बाय किए हैं और 44 मिलियन मतलब टोटल 88 लाख नहीं है ये, सॉरी 88 मिलियन नहीं है ये। 44 मिलियन का मतलब क्या है, 44 मिलियन मतलब 4,40,00,000 शेयर ए ने बाय किए और बी ने सेल किए। तो ए से बी के पास, बी से ए के पास 44 मिलियन शेयर ट्रांसफर हुए हैं। इसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, सिंपल वॉल्यूम का मतलब क्या है, अमन ने 100 शेयर सेल किए, रवि ने 100 शेयर बाय किए, तो टोटल वॉल्यूम कितना है, 100 का, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे जो 44 मिलियन वॉल्यूम दिखा रहा है वो ट्रेडेड शेयर है। तो अब यहाँ पे जिसने बाय किए हैं उस, अब शेयर चल रहा है 1,376 रुपये, लगभग 1300%, 10 गुना प्राइस आ चुका है। तो अब देख रहे हो आप स्ट्रेंथ की, मतलब जैसे ही वॉल्यूम आई तो प्राइस कितना ज़बरदस्त तरीके से मूव किया है। तो मैं सिर्फ आपको इस चार्ट के अंदर यही बताना चाह रहा था कि जब स्टॉक एक रेंज के अंदर चलता है, जितना लंबा पोज होगा, जितना लंबा एक्यूमुलेशन होगा, उतना ही मार्केट बड़ा मोमेंटम देगी। स्टॉक ने 13 साल तक एक रेंज
स्टॉक 13 साल तक एक रेंज के अंदर रहा और जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट हुआ, ये देखो नॉन स्टॉप बिना रुके इसने 2 साल के अंदर 2021 में ब्रेकआउट दिया सितंबर में, और लगभग 3 साल हो चुके हैं। 3 साल के अंदर 1300% का रिटर्न, बैंक अपने को 7% एक साल में देता है। यहाँ पे 3 साल के अंदर आपको 1300% एक स्टॉक ने दे दिया है। ये सिर्फ एक स्टॉक, ये एक एग्जांपल दिया है मैंने। आप खुद एक बार चार्ट खोल के देखना, किसी भी कंपनी का चार्ट खोल के देखना। ऐसी सिचुएशन में इसको हम एक्यूमुलेशन बोलते हैं। एक्यूमुलेशन वर्ड का मतलब समझ में आया कि भाई मैंने ये जोन है जो, इसको एक्यूमुलेशन नाम क्यों दिया। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना, मतलब भरना। एक्यूमुलेट कर रहे हैं हम, वहाँ पे हम स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, हम यहाँ पे शेयर को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो इस जोन को हम इसलिए एक्यूमुलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये तो था अपना एक्यूमुलेशन। अब आ जाते हैं वॉल्यूम। समझ, एक्यूमुलेशन के साथ में हमें वॉल्यूम समझ आया। वॉल्यूम का मतलब है टोटल ट्रेडेड शेयर। 44 मिलियन वॉल्यूम शो कर रहा है आपको, तो मतलब 44 मिलियन शेयर यहाँ पे ट्रेड हुए हैं, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि 44 मिलियन मतलब टोटल 88 मिलियन हो गया, नहीं। टोटल 44 मिलियन का मतलब क्या है, 44 मिलियन बाय 44 मिलियन सेल। कोई, अब मैं ये पेन बाय कर रहा हूँ, अब कोई बेच ही नहीं रहा है तो मैं पेन बाय कैसे करूँगा। अब मैं बेचूंगा ही नहीं तो कोई सेल कैसे करेगा, वो बिड लगी रहेगी बस। तो सिंपल सी चीज़ है, कोई बाय करेगा तभी तो सेल करेगा, और कोई सेल करेगा तभी तो बाय करेगा। तो 44 मिलियन मीन्स सिंपल 44 मिलियन बाय 44 मिलियन सेल। वापस आते हैं अपने नोट्स के ऊपर। अब यहाँ पे हमने एक्यूमुलेशन तो देख लिया भाई, एक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट हो चुका है और सब कुछ सही चल रहा है। अब स्टॉक अपनी जो यूपीएससी थी, अब यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, जॉब लग चुका है बंदा। अब क्या होगा, एक रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो मोमेंटम आएगा, प्राइस ऊपर जाएगा। अब प्राइस ऊपर जाएगा तो कैसे ऊपर जाएगा, क्या नॉन स्टॉप जाएगा क्या अब आप देखोगे वहाँ पे जो एलिकन इंजीनियरिंग का चार्ट देखा हमने, क्या स्टॉक डायरेक्टली अपना 100 रुपये से 1300 चला गया क्या। कितना टाइम लिया उसने, 3 साल लिए हैं, ना कि वो एक दिन में या एक महीने में हुआ है। उसने पूरे 3 साल लिए हैं, और 3 साल के अंदर धीरे धीरे हायर हाई हायर लो, धीरे धीरे अब ट्रेंड में चला है। ना कि ये नहीं है कि भाई 100 रुपये से चला और डायरेक्ट 1300 रुपये, नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब ये क्यों नहीं होगा, देखो डाउ थ्योरी होती है। डाउ एक बंदा था, उसने ये थ्योरी बनाई कि मार्केट कभी भी नॉन स्टॉप ऊपर नहीं जाता, मार्केट कभी भी नॉन स्टॉप एकदम से नीचे नहीं गिरता। मार्केट ऊपर और नीचे कैसे जाता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे वो अपने स्कूल में होते थे जब हम, तो ग्राफ पेपर होता था ग्रीन टाइप का, लाइनिंग होती थी उसके अंदर, ऐसे कुछ ऐसी लाइनिंग होती थी, ऐसा ग्राफ पेपर होता था एक। उसके अंदर जो डाउ था ना, डाउ जो बंदा था वो कंपनी के पहले उस टाइम पे चार्ट एनालिसिस, चार्ट की इन्वेंशन ही उन्होंने की है। तो चार्ट की इन्वेंशन कैसे हुई उस चीज़ को देख रहे हैं हम। डाउ थ्योरी का मतलब क्या है यहाँ पे, कि मतलब उस टाइम पे क्या था भाई, सब कुछ प्राइस नोट करते। मान के चलो आज किसी शेयर का प्राइस 10 रुपये है, ठीक है, वो नोट करते, उसने नोट कर लिया, उन्होंने नोट कर लिया भी 10 रुपये है आज। फिर नेक्स्ट डे वही शेयर का प्राइस 11 रुपये चला गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे देखा 12 रुपये चला गया, वो मार्क कर रहे हैं ऐसे। फिर देखा कि यार स्टॉक एकदम से नॉन स्टॉप थोड़ा सा चलने के बाद में क्या हुआ, उसने पॉज लिया, वो थोड़ा वापस नीचे आया है। अब वो 10 से 12 13 तक गया, फिर वो 12 रुपये पे आके फिर वो वापस कहाँ पे जाता, 15 पे जाता। तो उन्होंने ऐसे मतलब इस ग्राफ को जो बनाया है ना, वो इस करके वो बोलते हैं कि नॉन स्टॉप कभी भी मार्केट ऊपर एकदम से नहीं जाता और ना ही एकदम से नीचे जाता। कैसे पता चला, डाउ थ्योरी से पता चला अपने को। डाउ थ्योरी क्या बोलती है, डाउ थ्योरी बोलती है कि भाई अगर मार्केट ने एक रेंज बनाई है, रेंज का ब्रेकआउट देती है, तो उसके बाद अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि एक रेजिस्टेंस जब भी ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। इसका रीज़न मैंने दिया था कि जो यहाँ पे लोग बार बार जो लोग सेल कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे भी किसी ने सेल किया, अब उसने सेल किया
तो प्राइस ऊपर जाएगा, उसको लॉस हो रहा है, वो क्या बोलेगा कि एक बार प्राइस बस वापस नीचे आ जाए, मैं मेरी सेल की पोजीशन को बाय में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, बाय में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे यहाँ से प्राइस नीचे गिरा है, अब अपने लिए क्या बन गया, जहां से प्राइस नीचे गिरा है वो रेजिस्टेंस है। तो अब यहाँ पे वो बाय की पोजीशन, जो सेल की पोजीशन थी, बाय में कन्वर्ट करेगा, फिर प्राइस ऊपर जाएगा, मोमेंटम आएगा, फिर से बाइंग प्रेशर स्टार्ट हो जाएगा। और जिन लोगों से ये ट्रेंड मिस हुआ था यहाँ से यहाँ तक का, वो यहाँ पे आते ही फिर से बाय करना स्टार्ट कर देंगे, तो वहाँ पे बाय करेंगे तो ये नॉन स्टॉप फिर चल पड़ेगा ऐसे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम हायर हाई बोलेंगे, इसको हम हायर लो बोलेंगे। फिर मार्केट क्या करेगी, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट पुल बैक लेगा, मार्केट प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन करेगा। प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन दो वर्ड आए हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जैसे ही हायर हाई बना के मार्केट क्या करेगी, फिर अब ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या बना था, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद में सपोर्ट बन जाएगा, फिर यहाँ से रिवर्सल होगा, फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, फिर ये सपोर्ट बन जाएगा, और मार्केट ऐसे कंटिन्यू अप ट्रेंड में चलती रहेगी। तो एक्यूमुलेशन के बाद में इसको हम एक्यूमुलेशन बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, अप ट्रेंड बोलेंगे। अप ट्रेंड बोल दो, एडवांसिंग फेज बोल दो, एडवांसिंग फेज ऑफ कंपनी। तो अप ट्रेंड में चल रही है, तो अप ट्रेंड में मार्केट कैसे चलेगा, अप ट्रेंड में मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए चलेगा, मार्केट प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन करते हुए चलेगा। ठीक है, अब देखो हायर हाई और हायर लो बनाते हुए चल रहा है, ये एक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट हुआ अपना, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, कहाँ गया, हायर हाई हायर लो, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब यहाँ पे देखो, जब मार्केट एक रेंज के अंदर होता है तो कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाता है, तब मार्केट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बनाता है। जब मार्केट एक ट्रेंड के अंदर होता है तब मार्केट डायनामिक सपोर्ट और डायनामिक रेजिस्टेंस बनाता है। ट्रेंड लाइन भी बोल सकते हैं, जहाँ से मतलब अब यहाँ पे प्राइस मान के चलो 100 रुपये है, यहाँ पे प्राइस 200 है, यहाँ पे प्राइस 300 है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम रिवर्सल हुआ 200 रुपये से, सेकंड टाइम रिवर्सल हुआ फर्स्ट टाइम हुआ 100 से, सेकंड टाइम रिवर्सल हुआ 200 से, थर्ड टाइम रिवर्सल हुआ 300 से। मतलब हर बार चेंज हो रहा है। डायनामिक रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल तो उसको बोलेंगे एक ही प्राइस से बार बार नीचे गिर रहा है, और डायनामिक रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे कि हर बार नए प्राइस से नीचे गिर रहा है, तो उसको हम डायनामिक रेजिस्टेंस बोल देंगे। हर बार नए प्राइस से ऊपर उठ रहा है तो उसको हम डायनामिक सपोर्ट बोल देंगे, डायनामिक सपोर्ट। आप पीडीएफ को पढ़ना, पीडीएफ मिल जाएगी आपको बिल्कुल एज इट इज़, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, एज इट इज़ हिंदी और इंग्लिश में वो चीज़ें एक एक चीज़ें लिखी हुई हैं पीडीएफ के अंदर, देखना आप, वो मिल जाएंगे आपको, और इसको समझना। ठीक है, इसको हम डायनामिक रेजिस्टेंस बोल देंगे। ठीक है, तो जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, उस टाइम पे क्या बनते हैं, डायनामिक सपोर्ट और डायनामिक रेजिस्टेंस बनते हैं। जब मार्केट एक रेंज के अंदर होती है तब हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बनते हैं। अब देखो ट्रेंड कब तक चलेगा, अपने को कैसे पता चलेगा भाई, यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ, मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसे बनाती हुई चल रही है, ऐसे बनाती हुई चल रही है। अपने को कब पता चलेगा कि भाई ट्रेंड खत्म होने वाला है, अब जब हम यहाँ पे देखो, यह फर्स्ट टाइम जब हायर लो बनाया था, यहाँ पे प्राइस कुछ और है, सेकंड टाइम जब हायर लो बना तो फर्स्ट टाइम वाला ब्रेक नहीं हुआ, थर्ड टाइम जब हायर लो बना सेकंड वाला ब्रेक नहीं हुआ, फोर्थ टाइम जब हायर लो बना थर्ड वाला ब्रेक नहीं हुआ। तो मतलब जब तक मार्केट कब तक अप ट्रेंड में है, जब तक लास्ट वाला हायर लो ब्रेक ना हो, जब तक लास्ट वाला हायर लो ब्रेक ना हो। लास्ट में हायर लो जो भी बना है, अब लास्ट में हायर लो अपना ये है, लास्ट में हायर लो मार्केट ने यहां से रिवर्सल हुआ है, लास्ट में मार्केट
यहाँ से रिवर्सल हुआ है, तो लास्ट वाला हायर लो ये है अपना। जैसे ही ये हायर लो ब्रेक होगा, जैसे ही ये हायर लो ब्रेक होगा, अब ट्रेंड किस में कन्वर्ट हो चुका है, अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब जैसे ही अब यहाँ पे मार्केट देखो, या तो फर्स्ट टाइम में ही मार्केट फर्स्ट टाइम में ही अगर हायर लो को ब्रेक करता है तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, जैसे स्पॉट ब्रेक होता है क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। स्पॉट ब्रेक होता है क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। स्पॉट ब्रेक होता है क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, फिर मार्केट ऐसे चलना स्टार्ट कर देता है डाउन ट्रेंड में। तो एक तो तरीका ये है कि मार्केट जब भी रिवर्सल लेती है लास्ट वाला हायर लो ब्रेक होते ही डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे जब भी लास्ट वाला हायर लो ब्रेक होगा तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। और अब की बार मार्केट क्या करती है, अब की बार मार्केट ऊपर एक रेंज बना लेती है। लास्ट वाला हायर लो अब भी नहीं ब्रेक कर रही है, लास्ट वाला हायर लो अब भी ब्रेक नहीं हो रहा है। मतलब मार्केट जैसे एक्यूमुलेशन में देखा था हमने, एक्यूमुलेशन के अंदर एक रेंज के अंदर रहती है मार्केट, और अप ट्रेंड आने के बाद में अब किसी ने 4500 करोड़ रुपए लगाया है, उसका 50,000 करोड़ रुपए हो चुका है। अब मतलब उसका कोई टारगेट भी होगा, वो कहीं पे प्रॉफिट बुक भी तो करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो प्रॉफिट बुक कर रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि अब वो निकलने वाला है, अपने को बिग प्लेयर का कैसे पता चलेगा कि अब ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में आने वाला है या फिर बिग प्लेयर प्रॉफिट बुक करने वाले हैं, अपने को पता चलेगा इस स्टेज से। अब हमने इसको एक्यूमुलेशन बोला था, इसको हमने अप ट्रेंड बोला था। अब हाई के ऊपर, अप ट्रेंड के बाद में मार्केट हाई के ऊपर एक रेंज बनाती है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। अब एक्यूमुलेशन का मतलब इकट्ठा करना और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, एग्जिट करना, निकलना। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या शो करता है, डिस्ट्रीब्यूशन बिग प्लेयर के एग्जिट को शो करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ये शो करता है कि जो अप ट्रेंड था अब वो खत्म हो चुका है, अब यहाँ से स्टॉक नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। तो जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ही लास्ट वाला हायर लो ब्रेक होगा, जैसे ही अप ट्रेंड के बाद में रेंज का लो ब्रेक होगा, जैसे ही स्पॉट का ब्रेक डाउन होगा, स्टॉक डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो जाएगा। डाउन ट्रेंड में मार्केट कैसे चलेगा, एक स्पॉट ब्रेक होगा, कल देखा था हमने बिल्कुल इन डेप्थ। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है एक स्पॉट ब्रेक होने के बाद में रेजिस्टेंस क्यों बनता है, तो पीछे वाली वीडियो को आप 2 बार देखना, ठीक है, आपको पता चल जाएगा एक स्पॉट ब्रेक होने के बाद में रेजिस्टेंस क्यों बनता है। ठीक है, तो जैसे ही एक स्पॉट ब्रेक होगा वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, मार्केट ऐसे, फिर ये स्पॉट ब्रेक हुआ, ये रेजिस्टेंस बन गया, फिर ये स्पॉट ब्रेक हुआ, फिर रेजिस्टेंस बन गया, फिर ये स्पॉट, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा मार्केट ऐसे, रेजिस्टेंस बिकम स्पॉट, रेजिस्टेंस बिकम स्पॉट। तो या अब हमने देखो ये 4 स्टेजेस देखे हैं। थोड़ा सा एक पेज के ऊपर इसको कंक्लूड कर देता हूँ मैं, अच्छे से थोड़ा साफ सुथरा लिख देता हूँ, पेंसिल थोड़ा सा पतली कर लेते हैं। ये अपनी एक्यूमुलेशन था, ये अपना हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, हायर हाई, मार्केट हाई के ऊपर एक रेंज बना लेती है, ये मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन का ब्रेकडाउन होता है, मार्केट लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, मार्केट डाउन ट्रेंड में चलना स्टार्ट कर देती है। तो ये अपनी मार्केट की 4 स्टेजेस होती हैं। कोई भी स्टॉक देखना, इंडेक्स देखना, निफ्टी देखना, कमोडिटी देखना, किसी भी शेयर के बारे में देखना, कोई इन चारों स्टेज में या तो स्टॉक क्या करेगा, या तो स्टॉक आपको एक्यूमुलेशन के अंदर मिलेगा, या स्टॉक आपको अप ट्रेंड के अंदर मिलेगा, या स्टॉक आपको डिस्ट्रीब्यूशन में मिलेगा, या फिर स्टॉक आपको डाउन ट्रेंड में मिलेगा। तो ये सिर्फ 4 स्टेजेस हैं मार्केट की। एक्यूमुलेशन, इसको हम अप ट्रेंड बोलेंगे, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, इसको हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे। ये अपना डाउन ट्रेंड, ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन, ये अप ट्रेंड, और ये अपना एक्यूमुलेशन। ठीक है, तो ये 4 राइटिंग बहुत गंदी है, अभी देख लेना, एडजस्ट कर लेना आप उसी के अकॉर्डिंग। तो ये अपनी 4 स्टेजेस थी मार्केट की। ठीक है, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेंडिंग मार्केट और रेंजिंग मार्केट में मार्केट कैसे चलता है।
ठीक है। और ये 4 स्टेजेस क्या शो करती हैं अपने को, ये 4 स्टेजेस मार्केट की ट्रेंडिंग देखो, अगर कंक्लूड करो ना इसको, तो यहाँ पे भी रेंजिंग मार्केट है, यहाँ पे भी रेंजिंग मार्केट है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के बीच में काम कर रही है इन दोनों जगह पे। और जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में, तो इनको हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को ट्रेंडिंग मार्केट बोलेंगे, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को हम रेंजिंग मार्केट बोलेंगे। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस थी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है, ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर प्राइमरी ट्रेंड क्या है, सेकेंडरी ट्रेंड क्या है, माइनर ट्रेंड क्या है, इन चीज़ों को देखेंगे। प्राइस करेक्शन क्या है, टाइम करेक्शन का मतलब क्या है, इन चीज़ों को देखेंगे। ये चीज़ देखने के बाद में मतलब ऑल ओवर मार्केट का स्ट्रक्चर पता चलेगा कि मार्केट मूव क्यों करता है, कैसे मूव करता है, मार्केट एक रेंज के अंदर क्यों आता है, इन चीज़ों का पता चलेगा अपने को। ये चीज़ें पता करने के बाद में हम देखेंगे कि जब मार्केट रेंजिंग मार्केट होती है तब कैसे ट्रेड करना है अपने को, कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पे। जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है तब कैसे ट्रेड करना है, चार्ट पैटर्न के बेस पे। उन चीज़ों को इन डेप्थ हम कवर करते चलेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।